तो इसके पहले हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे, हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़े, और डेटा टाइप्स किस बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड किया ये भी पढ़ा हम लोगों ने। अभी हमने जो डिवीज़न किया था दो तरह से किया था। अब हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स को म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप, किन डेटा टाइप्स को म्यूटेबल और किन डेटा टाइप्स को इम्यूटेबल बोलते हैं। हमने पढ़ा था तो स्ट्रिंग पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था, हमने सेट पढ़ा, हमने टपल पढ़ा, हमने लिस्ट पढ़ा, इस तरह का हमने और भी पढ़ा था, डिक्शनरी पढ़ा। हमने देखा कि इसमें बहुत सारी ऐसे थे जिनकी किनकी किसी किसी की वैल्यू चेंज की जा सकती थी, किसी की नहीं चेंज कर सकती थी। जैसे हमने सीधा सीधा लिस्ट और टपल जब पढ़ा तो लिस्ट की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते थे, लेकिन इसकी वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते थे, नो चेंज। तो अब बात आती है कि कौन से म्यूटेबल होते हैं, या म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो कभी कभी हमको क्या होता है कि किसी वैल्यू को अपडेट करने के लिए या अपडेट करने के लिए हमको चेंज की ज़रूरत पड़ती है कुछ वेरिएबल्स को। लेकिन कुछ ऐसे भी डेटा टाइप हैं जो आपको चेंज अलाउ ही नहीं करते। तो इस तरह से वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइंड आर कॉल्ड म्यूटेबल। मतलब ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यूज को हम उनको क्रिएट करने के बाद या असाइन करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, उनको हम म्यूटेबल बोलते हैं। एंड वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइंड आर कॉल्ड इम्यूटेबल। और ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यूज़ को हम क्रिएट करने के बाद या असाइन करने के बाद चेंज नहीं कर सकते, ऐसे को हम इम्यूटेबल कहते हैं। When an attempt is made to update these values of immutable variable, the old variable is destroyed and new variable is created by the same name in the memory. जब भी हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाती है और नई वैल्यू उस मेमोरी में सेव होती है। अगर हम पाइथन डेटा टाइप्स को म्यूटेबल और इम्यूटेबल में चेंज करें तो हम पाएंगे कि जो इम्यूटेबल डेटा टाइप है हमारे इंटीजर हैं, फ्लोट है, बुलियन है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग है, टपल है, सेट्स है, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। इनकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, या जैसे ही चेंज करेंगे पुरानी वैल्यू ओल्ड वैल्यू जो होगी हमेशा ओल्ड वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इस ओल्ड वैल्यू की जगह न्यू वैल्यू आ जाएगी। लेकिन म्यूटेबल में हमारे पास लिस्ट है, डिक्शनरी है। अब हमको ये देखना है कि चलो हम अगर कोई चीज़ चेंज करते हैं, हमने देखा भी था उस दिन एग्जांपल में कि अगर चेंज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। सपोज हमने एक वेरिएबल लिया num1 इज इक्वल टू 300। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात पाइथन में क्या है कि हमें प्री डिक्लेरेशन किसी भी वेरिएबल का प्री डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता, जैसे C++ या जावा में करना पड़ता है। कोई भी वैल्यू लेनी है उसको हमको प्री डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये किस टाइप का है। अगर ये चीज़ C या C++ में लिखना होता तो हमको int num लिखना होता पहले, मतलब हमको पहले बताना होता कि ये num जो है इंटीजर टाइप की है। लेकिन यहाँ हमको ऐसी ज़रूरत नहीं, जैसी वैल्यू हम सप्लाई करते हैं ऑटोमेटिकली पाइथन जो है उसको उसी वेरिएबल में, उसी तरह के वेरिएबल में चेंज कर देता है, असाइन कर देता है। जैसे num1 इज इक्वल टू 300 हमने लिखा तो num1 जो है हमारा ये 300 जो वैल्यू है ये इंटीजर है, तो num1 ऑटोमेटिक इंटीजर हो गया। ठीक है। दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद द वैल्यू 300 एंड ऑब्जेक्ट रेफर्ड बाय द आइडेंटिफायर num1। ठीक है, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है आपको। ठीक, तो इसके आगे अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, सपोज हमने लिखा द स्टेटमेंट num2 इज इक्वल टू num1,
num2 इज इक्वल टू num1 लिखेंगे तो क्या होगा, विल मेक द num2 रेफर टू द वैल्यू 300 आल्सो बीइंग रेफर्ड बाय द num1। मतलब अगर हमने num2 इज इक्वल टू num1 कर दिया तो num1 में भी 300 है और num2 में भी 300 है। एंड स्टोर लोकेशन मेमोरी, मान लिया हमने कि मेमोरी लोकेशन 1000 है, तो num1 शेयर्स द रेफरेंस लोकेशन विथ num2 एज शोन इन फिगर। यहाँ पे देखिए जैसे 300 हमने दे दिया, 300 की एक मेमोरी लोकेशन बन गई, तो जितनी वैल्यूज़ को, जितने वेरिएबल्स को हमने 300 दिया, मान लो इसकी एड्रेस जो है 1000 है, तो जितने को हमने 300 वैल्यू दिया सब ने एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर किया। अब हम आगे क्या करते हैं, अब हम वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। इन दिस मैनर पाइथन मेक्स द असाइनमेंट इफेक्टिव बाय द कॉपिंग ओनली द रेफरेंस नॉट द डेटा। अब सपोज हमने लिखा num1 इज इक्वल टू num2 प्लस 100। अब हमने क्या किया, num1 की वैल्यू चेंज कर दिया, num1 इज इक्वल टू num2 प्लस 100 चेंज हो गई वैल्यू। लिंक द वेरिएबल इनटू num1 टू ए न्यू ऑब्जेक्ट। अब जो num1 यहाँ दिखा रहा था, अब ये यहाँ num1 नहीं दिखाएगा, अब वो एक नया मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ जहाँ पर 400 पड़ा है, अब वहाँ पे ये num1 दिखाएगा। सपोज उसका जो एड्रेस है वो 2200 है। इसको हम लोग आगे अभी करके देख लेंगे। अगर इसको हम अपने प्रोग्राम से समझें तो हम आते हैं प्रोग्राम में, यहाँ पे आए, पाइथन खोला, फिर यहाँ पे देखिए जैसे हम सीधा सीधा लिखते हैं num1 इज इक्वल टू 200, ठीक है। num1 की वैल्यू इसमें लिखना नहीं है, अगर प्रिंट num1 भी करेंगे तो बात वही आएगी। अब प्रिंट num1, अब ये बताइए इस num1 का हम एड्रेस जानना चाह रहे हैं। क्या जानना चाह रहे हैं, एड्रेस। कैसे निकालेंगे, परसों हमने पढ़ा था, इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कैसे इसका एड्रेस निकालेंगे। इसका एड्रेस कैसे निकलेगा, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कोई भी एक लोग इस माइक ऑन करो और बताओ, एड्रेस निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। अर्नांस, हर्ष, मणिकांत, कोई भी, सगुन, सगुन, इसका एड्रेस निकालने के लिए कौन सा हमने फंक्शन यूज किया था, और वसी नहीं ली थी तो वीडियो तो देख लेना था एक बार। और वसी, अच्छा क्लास सबने ली थी और याद किसी को नहीं है। चलो हर्ष बताओ, सैटरडे को क्लास, हर्ष बताओ सैटरडे को कहाँ ये पढ़ाया था, ये तो पढ़ाया था उसको फ्राइडे, वो थर्सडे को। हर्ष बताओ एड्रेस निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज कर रहे थे, हर्ष, हर्ष गायब हो क्या, हर्ष, हर्ष गायब है, ठीक है चलो। आईडी 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 num1, क्लियर। अगर ये सब छोटी छोटी चीज़ें भूलते जाओगे तो प्रोग्रामिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। अब देखो इसकी ये वैल्यू है, इसका ये क्या है, ये मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन है 1416168480। अब हमने num2 में इसकी वैल्यू को num2 इज इक्वल टू num1 कर दिया। num2 में क्या वैल्यू आ गई, 200। अब जरा हम num2 की लोकेशन देखें, देखो ये भी वही लोकेशन आई जो num1 की आई, मतलब 200 जो हमने वैल्यू रखा है वो 200 की मेमोरी लोकेशन सभी दोनों शेयर कर रहे हैं।
लेकिन जैसे ही हम num1 की वैल्यू चेंज करेंगे, num1 इज इक्वल टू num2 प्लस 100 मान लो, num1 की वैल्यू चेंज हो गई, देखो अगर प्रिंट करके देखोगे तो चेंज हो जाएगी, num1 की वैल्यू चेंज हो गई, 300 हो गई, तो देखो इसका जो मेमोरी ऑब्जेक्ट है, मेमोरी जो है वो भी चेंज हो जाएगी, इसमें ये भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो आईडी num1 हम लिख रहे हैं, आईडी num1 हमने लिखा, देखो यहाँ पे इसकी लोकेशन चेंज हो गई। तो जब तक सेम वैल्यू है तब तक एक ही मेमोरी लोकेशन को ये दोनों शेयर करेंगे, नहीं तो जैसे ही हम नई वैल्यू देंगे उसकी वैल्यू को एडिट नहीं कर सकते, वो नई वैल्यू के साथ पिछली वैल्यू, अब num1 की पिछली वैल्यू गायब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, और num1 की नई वैल्यू आ गई। आते हैं डिसाइडिंग यूसेज ऑफ पाइथन डेटा टाइप, इट इज़ प्रेफर टू यूज़ द लिस्ट। अब हम ये है कि कब कौन सा डेटा टाइप यूज करें, इसको हमें पढ़ना है। क्या इट इज़ प्रेफर टू यूज लिस्ट व्हेन वी नीड अ सिंपल इटरेबल कलेक्शन ऑफ डेटा दैट मे गो फॉर फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन। हमको लिस्ट यूज करनी चाहिए, अब देखो डिफरेंस भी बता रहा है, हमको लिस्ट यूज करनी चाहिए कब, जब हमारा जो डेटा है उसमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत हो। तो this is preferred as list when we need a simple iterable collection modification. For example, if we store the name of the student of a class in a list, then it is easy to update the list when some new students join or some leave the course. Tuples कहाँ यूज करना चाहिए? Tuples are used when we do not need any change in the data. अब देखो दोनों में डिफरेंस भी हो गया, लिस्ट में क्या डिफरेंस हो गया, हमें तभी यूज करना चाहिए जब हमको फ्रीक्वेंट चेंज की आवश्यकता हो, टपल्स तब यूज करना चाहिए जब हमको कोई चेंज की ज़रूरत ना हो। तो देखो यही इसका डिफरेंस भी है, यही इसका यूज भी कह सकते हो कि व्हेन लिस्ट इज प्रेफर ओवर टपल एंड वेयर टपल इज प्रेफर्ड ओवर लिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेम ऑफ मंथ इन द ईयर, when we need uniqueness of the element and to avoid duplicacy, it is preferred to use a set. For example list, अब सेट भी किस लिए, अगर हमको बार बार एक ही चीज़ नहीं लिखनी है तो हम सेट यूज करेंगे, जैसे नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डेज, जब हमको डुप्लीकेसी नहीं यूज करनी है तो हम सेट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट इन ए म्यूजियम, इफ आवर डेटा इज बीइंग कंस्टेंटली मॉडिफाइड और वी नीड ए फास्ट लुकअप बेस्ड ऑन द कस्टम की, वी नीड ए लॉजिकल एसोसिएशन बिटवीन द की एंड वैल्यू पेयर, इट इज एडवाइज टू यूज डिक्शनरी। क्या, जब हम कोई चीज़ देखते हुए किसी विशेष पर्टिकुलर उस पर हम चेंज कर रहे हो कोई डेटा, तो हम हमेशा डिक्शनरी यूज करेंगे। ए मोबाइल फोन बुक इज ए गुड एप्लीकेशन ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये पढ़े होंगे सब लोग कि ये अभी तक ये पढ़े होंगे, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, इतने ऑपरेटर तो सब लोग पढ़े होंगे। एक ऑपरेटर और पढ़ लो जो करते तो हो लेकिन यूज नहीं करते हो, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, एन ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन। अभी तक सिर्फ ये चारों मैथमेटिकल, ये पांचों आपने मैथमेटिकल पढ़ा, हम लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं वैल्यूज पे। द वैल्यूज देन द ऑपरेटर वर्क्स आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। जैसे हमने लिखा a प्लस बी, तो a और b जो हो गए हमारे ऑपरेंड हो गए, और प्लस जो हो गया ये ऑपरेटर हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन एक्सप्रेशन 10 प्लस नम, द वैल्यू 10 and the variable num of operand and the plus sign is an operator. Python supports several kind of operators whose categorization is briefly explained in this section.
सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हो। Python supports arithmetic operators that are used to perform 4 basic arithmetic operations as well as modular division. Modular division मतलब रिमाइंडर या फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में जो आपने 4 पढ़ा है प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, उसके अलावा आप मॉड्यूलर डिवीजन पढ़ सकते हैं, फ्लोर डिवीजन पढ़ सकते हैं और एक्सपोनेंशिएशन पढ़ सकते हैं मैथमेटिकल में। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, इसको ये सिंबल प्लस का बोलते हैं। ऑपरेशन का नाम है एडिशन। जब भी यूज करते हैं दो नंबर्स को जोड़ देता है या दो स्ट्रिंग्स को भी जोड़ देता है। जैसे num1 इज इक्वल टू 5, num2 इज इक्वल टू 6, num1 इज इक्वल टू num2, num1 1 प्लस num2। ये दो स्ट्रिंग्स को जोड़ लेंगे, हेलो इंडिया, दोनों स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ देगा, हेलो इंडिया। इनको इसको कनकैटिनेशन ऑपरेटर भी, अगर ये स्ट्रिंग के साथ यूज होता है तो इसको कनकैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं, कनकैटिनेशन ऑपरेटर, कनकैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन हो गया आपका। सब्ट्रैक्शन स्ट्रिंग में नहीं चलता, ये ध्यान रखिएगा। सब्ट्रैक्ट द ऑपरेंड्स ऑन द राइट फ्रॉम द ऑपरेंड ऑफ द राइट। num1 इज इक्वल टू 5, num2 इज इक्वल टू 6, num1 माइनस num2। मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका। हाँ, मल्टीप्लिकेशन स्ट्रिंग में चलता है और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं जिस नंबर से उतनी बार उसको लिख देता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग 1 इज str1 इज इक्वल टू इंडिया और str1 इंटू 2 करेंगे तो 2 बार इंडिया लिख देगा। str1 इंटू 4 करेंगे तो 4 बार इंडिया कर देगा। तो नाउ डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न्स द क्वोशेंट। समझाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका मॉडुलस ऑपरेटर। डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय ऑपरेंड ऑफ द राइट एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर। इसमें इंटीजर डिवीजन हमेशा होता है। ये इंटीजर डिवीजन है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर ही आएगा। ये जो ऑपरेटर है ये इंटीजर डिवीजन के लिए यूज करते हैं। फ्लोर डिवीजन क्या होता है? डिवाइड द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न्स द क्वोशेंट बाय रिमूविंग द डेसिमल पार्ट्स। इट्स समटाइम्स आल्सो कॉल्ड इंटीजर डिवीजन। इसमें क्या करता है, पूरे के पूरे को डिवाइड करेगा, लेकिन जो सपोज करो 13/4 आया, तो अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो 13/4 को हम क्या कर सकते हैं, 0.2, फिर कितना आएगा, हो सकता है 5 आए। तो ये इसको इग्नोर कर देता है, ये चीज़ इग्नोर कर देता है। तो divide the operand and left, operand and right, remove the, return the quotient by removing the decimal parts. It's sometimes called integer division. यहाँ पे num1 divided by num2, यहाँ पे 0 कैसे आया नहीं समझ में आ रहा है। अगर इस तरह का अभी चेक कर लेते हैं इसको। और ये डबल लिखते हैं, डबल मल्टीप्लिकेशन साइन, तो ये एक्सपोनेंट हो जाता है। एक्सपोनेंट आपको समझ में आता ही है। 2 टू जैसे पावर 2 टू द पावर n लिखना है तो हम लिखेंगे 2 इंटू n। num1 इज इक्वल टू 3, num2 इज इक्वल टू num1 इंटू num2। जल्दी से हम लोग 2-3 समझ लेते हैं, मॉडुलस समझ लेते हैं, फ्लोर समझ लेते हैं, एक्सपोनेंट समझ लेते हैं। इन्हीं का एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज num1 इज इक्वल टू 13, num1 इज इक्वल टू 13, num2 is equal to 5, num2 is equal to 5। क्वोशेंट निकालना है हमको, प्रिंट num1 परसेंट num2, क्या आया, 3 आया। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारा फ्लोर डिवीजन है। सेम ऐसे ही है, num1 इज इक्वल टू 13, num2 इज इक्वल टू 4 कर लेते हैं, num2 इज इक्वल टू 4। num1 में num2 को डिवाइड कर दीजिए, प्रिंट num1 फ्लोर डिवीजन num2, यहाँ पे 3 आया। यहाँ पे जैसे आपका ये वाला
फिर अगर इसका उल्टा कर लीजिए, num2 में num1 करिए तो 0 आएगा, प्रिंट num2 num1, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 बार ही जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट्स नहीं आएंगे। एक्सपोनेंट करना है तो छोटा सा एक्सपोनेंट ले लें, num1 इज इक्वल टू 5 और num2 इज इक्वल टू 2, प्रिंट num1 num2, 5 इंटू 5 हो गया। ये डायरेक्ट लिखना है, प्रिंट 15 2 225, ये हो गए आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। बाकी तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आपको बताने की जरूरत है नहीं। अगला होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स, क्या करते हैं, कंपेयर्स द वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड्स, या ऑपरेंड की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, एंड ऑन इट्स आइदर साइड ऑफ डिटरमिनेंट द रिलेशन अमंग द, assume the Python variable num1 is equal to num1 is equal to 10, num2 is equal to 0, num3 is equal to 10, str is equal to good, str2 is equal to afternoon. The following example, रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा है, यहाँ पे डबल इक्वल टू लिखा है, हमेशा ध्यान रखना है, डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू हमेशा ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, मतलब कंपेयर करेगा। क्या करेगा, अगर num1 डबल इक्वल टू num2 हमने लिखा तो ये कंपेयर करेगा कि क्या num1 num2 के बराबर है, अगर बराबर होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। क्या स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के बराबर है, अगर दोनों सेम स्ट्रिंग है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। ये ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, हाइफन साइन दे के और इक्वल टू लिखते हैं, नॉट इक्वल टू। ये जो भी होगा उल्टा देगा, जैसे num1 इज नॉट इक्वल टू num2 मीन्स हाँ num1 और num2 की वैल्यूज में डिफरेंस है, मतलब दोनों अलग अलग हैं तो ट्रू आएगा। str इज नॉट इक्वल टू str2, num1 इज नॉट इक्वल टू num3, देखिए num1 और num3 की वैल्यूज सेम है तो नॉट इक्वल टू किया तो फॉल्स आया। नाउ ग्रेटर देन, num1 ग्रेटर देन num2, ट्रू हो गया। str2 ग्रेटर देन str2, ट्रू हो जाएगा। ये किस बेसिस पे हुआ, str1 ग्रेटर देन str2, यहाँ पे देखिए str2 की वैल्यू क्या है, आफ्टरनून, किससे मिलाता है, पहले पहले कैरेक्टर से, अगर पहला सेम है तो फिर दूसरे से, तो str1 इज ग्रेटर देन, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में अगर g की वैल्यू डिक्शनरी में ज़्यादा है तो ये बड़ा है a से, तो यहीं से डिसाइड हो गया। str1 इज इक्वल टू गुड दिया है, str2 इज इक्वल टू आफ्टरनून दिया हुआ है, और कंपेयर कर रहा है कि str1 इज ग्रेटर देन str2 और यह दे रहा है ट्रू, मतलब g डिक्शनरी ऑर्डर में g आगे आता है तो वो g इज ग्रेटर देन a, तो ये ट्रू हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा ही लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जो सिर्फ इक्वल टू यूज करते हैं ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे कोई भी वैल्यू यूज किया, num1 इज इक्वल टू 2, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन कर देते हैं, और ये उल्टा नहीं लिख सकते कभी भी, इधर से नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रिंग टाइप का है, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, कंट्री को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये आपके कुछ और ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे देखिए प्लस इक्वल टू लिखा हुआ है, कुछ नहीं है ये। प्लस इक्वल टू का मतलब होता है, सपोज करिए x इज इक्वल टू, हमने लिखा सपोज x इज इक्वल टू 5 और हमने लिखा x इज इक्वल टू x प्लस 5,
मतलब x की वैल्यू जो पहले है 5 में हमने 5 जोड़ा, और जो नई वैल्यू आई हमने दोबारा उसी x में असाइन कर दिया। मतलब वेरिएबल वही रहा, लेकिन वो वेरिएबल अपनी ही वैल्यू में कुछ और वैल्यू जोड़ के अपडेट हो गया। इसी सेम चीज़ को हम लिख सकते हैं x प्लस इज इक्वल टू 5। ऐसे आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ x प्लस इज इक्वल टू वाई, x प्लस इज इक्वल टू वाई, x प्लस इज इक्वल टू वाई का मतलब x इज इक्वल टू x प्लस वाई, x इज इक्वल टू x प्लस वाई। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। num1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे देखिए num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 2, num1 प्लस इज इक्वल टू num2। तो यहाँ पे जब num1 प्रिंट कराएंगे तो num1 की वैल्यू 10 प्लस 2 हो चुकी होगी, num2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू इंडिया, str1 प्लस इज इक्वल टू str2, str1 को प्रिंट कराएंगे हेलो इंडिया आ जाएगा। ऐसा ही बाकी सब भी खूब अच्छे से समझ लीजिए इसको। माइनस इज इक्वल टू, इनटू इज इक्वल टू, डिवीजन इज इक्वल टू, परसेंटेज इज इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू, सब एक जैसे। नेक्स्ट हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स वे ऑपरेटर्स होते हैं जो डिफरेंट ऑपरेंड्स को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो पाइथन में देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय पाइथन। पहला है एंड, दूसरा है आर और तीसरा है नॉट। ये तीनों आर टू बी रिटन इन द लोअर केस ओनली। एंड ऐसा नहीं है कि एंड का ए कैपिटल है, एंड आर और नॉट, तीनों को स्मॉल लेटर में लिखना है। द लॉजिकल ऑपरेटर्स इवेल्युएट आइदर ट्रू और फॉल्स। इनका जब भी इवेल्युएशन, जब भी इनका रिजल्ट आएगा, ये आइदर ट्रू या फॉल्स में आएगा। आपने पहले पढ़ा था कि ट्रू का टी कैपिटल होता है और फॉल्स का एफ कैपिटल होता है। एवरी वैल्यू इज लॉजिकल आइदर ट्रू और फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ऑल वैल्यूज आर ट्रू एक्सेप्ट नन। अगर नन है या फॉल्स है या जीरो है, इसके अलावा नन है, फॉल्स है या जीरो है, इनके अलावा सभी वैल्यूज ट्रू होती हैं। एम्प्टी कलेक्शन, ये सिंपल ये एक आपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दिया, एम्प्टी ब्रैकेट, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टपल, ये सब चीज़ें, एम्प्टी डिक्शनरी and few other special values. So if we num1 is equal to 10, num2 is equal to minus 20, then both num1 and num2 are logically true. अब देखिए यहाँ माइनस से मतलब नहीं है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होगी हमेशा ट्रू होगी, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं, इनकी डिटेल पढ़ सकते हैं। एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर में आपको पता होगा इफ बोथ ऑपरेटर्स, if both operands are true then condition becomes true। यहाँ पे एक सिंपल सा आप चार्ट बना सकते हैं। सपोज पहला ऑपरेटर है, ये दूसरा ऑपरेटर है, और ये मान लीजिए इसका रिजल्ट है कि ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। तो जब बुलियन वैल्यू है तो x की वैल्यू एक बार 0 हो सकती है, एक बार 1 हो सकती है, y की भी वैल्यू एक बार 0 हो सकती है, एक बार 1 हो सकती है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं, तो अगर हम x और y की कॉम्बिनेशन बनाएं तो x हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ r हो गया। हम मान लीजिए 0 फॉल्स के लिए लिख रहे हैं और 1 ट्रू के लिए लिख रहे हैं। तो 0 0 ये कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि पहला 0 हो दूसरा 1 हो। एक कंडीशन ये हो सकती है कि पहला 1 हो दूसरा 0 हो। एक कंडीशन ये हो सकती है कि पहला भी 1 हो दूसरा भी 1 हो। ये कंडीशंस, मतलब ये 4 कंडीशंस हो सकती है एंड के कंडीशन में, अगर आपके पास 2 ऑपरेटर्स हैं तो क्या कह रहा है कि इफ़ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन इज ट्रू। तो इस केस में सिर्फ यही वाला केस जो है ट्रू होगा, मतलब 1 होगा, बाकी सभी केसेस फॉल्स होंगे। ये आपको ध्यान रखना है।
मतलब जहाँ दोनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तब ये रिजल्ट आपका ट्रू होगा या कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो बाकी केसेज में ये पूरी फॉल्स होगी। मतलब आपको कहने का ये मतलब है कि कितना भी कम्बिनेशन हो, एक्स वाई जेड कोई भी कम्बिनेशन हो, यू वी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 भी वेरिएबल हैं, तो इसमें कहीं जीरो आ गया, कोई भी कंडीशन है कहीं जीरो आ गया तो इसका रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा। और ट्रू कब होगा? जब सभी वन होंगे, जब सभी वन होंगे तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। ऐसे ही और है आपका, इसका उल्टा है, जब सभी जीरो होंगे तब रिजल्ट फॉल्स होगा, नहीं तो किसी भी केस में हमेशा रिजल्ट ट्रू होगा। जब सभी जीरो हो जाएंगे, मतलब ये भी जीरो, दूसरी कंडीशन भी जीरो, तब ये जीरो होगा, नहीं तो कोई एक जीरो, कोई एक वन है तो हमेशा वन आएगा, उसी का ठीक उल्टा होगा। और लॉजिकल नॉट, जो भी वैल्यू होगी ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा। इस तरह से एक और ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज ए सर्टेन टाइप और नॉट। Identity operator can also be used to determine whether two variables are referring to the same object or not. There are two identity operator, is और is not। मतलब दोनों वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही वेरिएबल को रेफर कर रहे हैं कि नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं कि नहीं। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में num1 num2 लिया था, 200, num1 इज इक्वल टू 200, num1 इज इक्वल टू num2 200। अगर हम num1 इज num2 लिखते तो वो ट्रू आता। तो एक ऑपरेटर है इज और एक ऑपरेटर है इज नॉट, स्मॉल में है सारे। इवेल्युएट ट्रू इफ द वेरिएबल ऑन आइदर साइड ऑफ ऑपरेंड पॉइंट्स टुवर्ड द सेम मेमोरी लोकेशन एंड फॉल्स अदरवाइज। वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 रिजल्ट्स टू ट्रू इफ आईडी वेरिएबल 1 इज इक्वल टू आईडी वेरिएबल 2। बहुत क्लियर है, अगर दोनों की आईडी वेरिएबल 1 आईडी वेरिएबल 2 इक्वल है तो रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। जैसे num1 इज इक्वल टू 5, टाइप num1 इज इन एनटी, टाइप num1। अब यहाँ पे देखो एक और वेरिएबल, एक और रिजर्व वर्ड टाइप। टाइप क्या बताता है? पहले भी बताया था हमने आपको, टाइप हमेशा जो भी वेरिएबल का टाइप है वो बताएगा। तो यहाँ पे लिखा टाइप num1 इज INT, यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि ये num1 क्या है? इंटीजर है। num2 इज इक्वल टू num1 और फिर ID num1 ये दिया, ID num2 ये दिया, और फिर हमने लिखा num1 इज num2, फिर ये ट्रू हो जाएगा। और इसी सेम चीज़ का उल्टा हो गया num इज नॉट। ठीक है, तो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर, या पढ़ ही लेते हैं इसको, ऑपरेटर खत्म हो जाएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक इफ ए वैल्यू इज ए मेंबर ऑफ द गिवन सीक्वेंस और नॉट। मतलब जैसे हमने लिस्ट पढ़ा तो उस लिस्ट में वो वैल्यू है कि नहीं है, ये पता करने के लिए हमारे पास दो ऑपरेटर है, इन और नॉट इन। रिटर्न्स ट्रू इफ द वेरिएबल इज फाउंड इन स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। जैसे सपोज हमारे पास ए एक लिस्ट है जिसकी वैल्यूज है 1 2 3, हमने लिखा 2 इन ए, 2 इन ए, ये ट्रू होगा। 1 इन ए, 1 इन ए, ये भी ट्रू होना चाहिए। 2 भी है 1 भी है, ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी ये सही लिखा हुआ है। ये यहाँ पे ये स्ट्रिंग बना दिया, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये इंटीजर है, तो ये फॉल्स होगा। रिटर्न ट्रू इफ वेरिएबल वैल्यूज इज नॉट फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस। इसी का सेम का उल्टा, ये किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, चाहे लिस्ट लिए हो, टपल लिए हो, डिक्शनरी लिए हो, सेट लिए हो, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस, पढ़ के आइएगा इसके एग्जांपल्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा, फिर हम लोग